टॉय इंडस्ट्री में बढ़ा रिलायंस का दबदबा। भारत में टॉय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्लास्टिक लेग्नो के साथ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया साइन। इसके जरिए आरबीएल को भारत में प्लास्टिक लेग्नो के टॉय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की मिलेगी 40% हिस्सेदारी। डीजीसीए ने विस्तारा एयरलाइन कंपनी पर लगाया 10 लाख का जुर्माना। कंपनी पर सेफ्टी नियम को तोड़ने का आरोप। इंडियन बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। अब 1 साल वाली एफडी पर 5% की जगह मिलेगा 5.1% का ब्याज। इससे पहले एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। किया ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार क्रॉसओवर EV6 को किया लॉन्च। इसे 2 ट्रिम वर्जन GT लाइन RWD और GT लाइन AWD में किया गया लॉन्च। RWD वर्जन की कीमत करीब 60 लाख रुपए और AWD वर्जन की कीमत करीब 65 लाख रुपए की गई तय। रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लेने के मुद्दे पर सरकार का सख्त रुख। सरकार ने कहा सर्विस चार्ज वसूलना अवैध है, लेकिन जल्द ही लीगल फ्रेमवर्क करेगी जारी। सर्विस चार्ज के मुद्दे पर कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय और रेस्टोरेंट के प्रतिनिधियों की हुई बैठक। सरकार ने रेस्टोरेंट्स को सर्विस चार्ज नहीं लेने की दी सलाह। मुंबई के वर्सोवा में सिंगर केके का किया गया अंतिम संस्कार। इस दौरान बड़ी संख्या में उमड़ा लोगों का हुजूम। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव। सोनिया गांधी को हल्के बुखार के साथ साथ कोरोना के दूसरे लक्षण भी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दी जानकारी। मुख्य सचिवों के सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 16 से 17 जून में हिमाचल में होगा सम्मेलन का आयोजन। शिक्षा, कृषि समेत राज्यों के मुद्दों पर भी होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बैंक मैनेजर को गोली मारकर की हत्या। राजस्थान के रहने वाले थे बैंक मैनेजर विजय कुमार। इससे पहले कुलगाम में ही एक शिक्षिका को गोली मारी गई थी। कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। आतंकी बैंक में मास्क पहनकर घुसा और बैंक मैनेजर विजय कुमार को गोली मारकर फरार हो गया। कश्मीर में काम करने वाले कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार से सुरक्षा की मांग की। सरकार के आश्वासन के बावजूद जारी है कश्मीरी हिंदुओं का प्रदर्शन। कहा 24 घंटे में हमारी मांग को माने सरकार। सरकार ने नौकरी पेशा कश्मीरी हिंदुओं को सुरक्षित जगह पर भेजने की बात कही। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों पर एलजी का बड़ा फैसला। लगातार हो रहे हमलों के बाद सुरक्षित जगह पर भेजे जाएंगे पीएम पैकेज के कर्मचारी। 6 जून तक शिफ्ट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक। कल सुरक्षा के हालात की समीक्षा होगी। एलजी समेत कई बड़े अधिकारी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कार में हुआ ब्लास्ट। सुरक्षा बलों के 3 घायल, अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा दावा। मोदी सरकार सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया को करना चाहती है गिरफ्तार। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को दी चुनौती। दिल्ली के सभी मंत्रियों और विधायकों को गिरफ्तार करे मोदी सरकार। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए बोले केजरीवाल। कहा सत्येंद्र जैन पर फर्जी केस, जेल का गेम खेल रही है केंद्र सरकार। हमारे 20 से ज्यादा एमएलए गिरफ्तार किए गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अरविंद केजरीवाल पर निशाना। कहा केजरीवाल जी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक तरह से वो अपने मंत्री के हवाला गठजोड़ को स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस को अलविदा कह चुके हार्दिक पटेल बीजेपी में हुए शामिल। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सिपाही बनकर करूंगा काम। भारत और इजरायल के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इजरायल की रक्षा मंत्री ने एमओयू किए साइन। इसके बाद उन्होंने नई दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की।
महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने कुर्क की गई संपत्ति को जल्द खाली करने के लिए भेजा नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुर्क की गई थी संपत्ति। दिल्ली दौरे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। जबलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहे मौजूद। असम पुलिस की गिरफ्त में आए कुछ आतंकी और मुजाहिदीनों ने से पूछताछ में अहम खुलासा। भारत में घुसने के लिए मेडिकल और टूरिस्ट वीजा को हथियार बना रहे हैं आतंकी। बिहार में जाति आधारित गणना पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। कहा, सीमांचल के इलाके में बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की ना हो गणना। गणना होने पर लोग कर सकते हैं नागरिकता का दावा। कानपुर में केसर पान मसाला के मालिकों से जुड़े ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। कई ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। गायक सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे राकेश टिकैत। कहा, ऐसा बेटा बार बार पैदा नहीं होता। सरकार ऐसी कार्रवाई करे जो मिसाल बने। सुरक्षा हटाने के मुद्दे पर हाईकोर्ट में जवाब देगी पंजाब सरकार। सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज लीक होने के मामले पर जवाब देगी सरकार। पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने दायर की थी याचिका। पीएफआई पर ईडी की जांच में बड़ा खुलासा। सीज किए गए खातों में सील 2009 से लेकर अब तक 110 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए गए। लखनऊ की विशेष अदालत में पीएफआई पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। ईडी की कार्रवाई पर पीएफआई का बयान। पीएफआई नेता अनीस अहमद ने कहा, ईडी सरकार का एक मोहरा, हम ऐसी कार्रवाई से नहीं डरने वाले। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर जॉनी डेप ने जीता मानहानि का मुकदमा। पत्नी एम्बर हर्ड के खिलाफ वर्जीनिया की अदालत में चल रहा था केस। डेप को हर्जाने के तौर पर $15 मिलियन का मिलेगा मुआवजा। 29 जून से 4 अगस्त तक चलेगी दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज। भारत और अमेरिका समेत दुनिया के 26 देश एक्सरसाइज में होंगे शामिल। अमेरिका के होनोलुलु और सैन डिएगो में पूरी हुई तैयारियां। ताइवान से नई व्यापार वार्ता शुरू करेगा अमेरिका। ताइवान पर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लिया गया फैसला। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर लगाया भारत और अमेरिका के लिए काम करने का आरोप। शहबाज शरीफ की वजह से 3 टुकड़ों में बंट जाएगा पाकिस्तान। इमरान खान के बयान पर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का पलटवार। कहा, मोदी की भाषा बोल रहे हैं इमरान। नमस्कार, स्वदेश खबर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुधकर। आप देख रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत जो है हम करेंगे सबसे पहले अब इस वक्त की बड़ी खबरों से। वीकली एक्सपायरी के दिन हमने देखा बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी देखी गई। 2 दिन के बाद निफ्टी और सेंसेक्स तेजी पर बंद हुए। बाजार में दिन भर की हलचल पर ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद के पास। देखिए, आज बाजार में क्लियरली सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ बाजार को निफ्टी को इंडेक्स ने दी और यह इंडेक्स मैनेजमेंट का काम किया वो रिलायंस ने किया। रिलायंस सुबह से ही तेज था और आपने देखा कि मूव सस्टेन भी हुए। और दूसरा इंडेक्स मैनेजमेंट का काम किया टेक्नोलॉजी स्पेस में, जहां एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद धीरे धीरे बेस फॉर्मेशन भी हो रहा है। निफ्टी 16,600 के ऊपर एक्सपायर हुआ, लेकिन 16,500 पे एक बड़ा पुट राइटिंग से ये क्लैरिटी मिलती है कि शायद यहाँ एक बड़ा सपोर्ट मिल बन गया है और अब हम एक नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव के लिए गियर अप हो रहे हैं। बैंक निफ्टी या फिर बैंकिंग स्टॉक्स पे एक बहुत ही डिवाइडेड सा व्यू रहा। पीएसयू बैंक स्पेस के स्टॉक्स या मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस जहां अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में कल हमने देखा, बैंक स्टॉक्स में देखा कि लास्ट आवर में आउट परफॉर्मेंस आई थी, लेकिन आज वो मोमेंटम सस्टेन नहीं हुआ, वो फ्रिजल आउट होता हुआ दिखा। इनफैक्ट
प्राइवेट स्पेस बैंक से जो बड़े स्टॉक्स थे वो आज वीक ही आपको दिखाई दिए, HDFC बैंक जैसे, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स। तो आज जो क्लियरली इंडेक्स को मैनेज करने का काम किया रिलायंस ने किया, टेक्नोलॉजी ने किया। उसके अलावा जो बड़े मूवर्स लास्ट आवर तक निकल कर आए, सन फार्मा हमने रिजल्ट्स के बाद देखा था वहाँ 3% का डेंट पड़ा था और अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और आज वन ऑफ द टॉप गेनर भी सन फार्मा निकल कर आया। बजाज ट्विंस भी आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग देखे गए। लूजिंग पॉइंट में आपको ऑटो पैक क्योंकि मोमेंटम प्ले चल रहा है इनमें, एक टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसके अलावा जो ऑटो सेल्स नंबर्स थे उसका प्ले आउट होता हुआ दिखा, तो वहाँ आपको प्रेशर दिखा। लूजिंग स्टॉक्स में आपको ऑटो और साथ ही कुछ बैंकिंग स्पेस, ये स्पेसेस है। कुछ सेक्टर मूव्स की जहाँ आप बात करेंगे, जो पूरे स्पेसेस में आपको मूव देखने को मिली, उसमें एक टेक्सटाइल स्पेस की बात करनी होगी। रेमंड टू सम पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो इनटू टेक्सटाइल, सो रेमंड हो, बॉम्बे डाइंग हो, वेल्सपन हो, यहाँ पर आपको पूरे स्पेस में अच्छी मूव दिखी। कैपिटल गुड स्पेस